देखो यही एक कारण है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में है जी, और इंडिया अलायंस का कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टनर है। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस ने लोकसभा का चुनाव इकट्ठा लड़ा। बिल्कुल। हरियाणा में भी प्रयास किए विधानसभा चुनाव में इकट्ठा लड़ने का, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। अब जो है, जब से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो तो नेचुरल बात है, सत्ता में है। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस ने जब से अपने मजबूत कैंडिडेट, और विशेषकर नई दिल्ली की सीट पर, असली रोड़ा नई दिल्ली की सीट का है, बिल्कुल जी, जब से नई दिल्ली की सीट पर संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है, उसके बाद कहीं ना कहीं केजरीवाल और का भी जो है ये लग रहा है कि कहीं ऊंट दूसरी करवट ना बैठ जाए जी। इसलिए अब इंडिया अलायंस के जो अन्य पार्टनर हैं जी, चाहे वो अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो, बहुत से लोग इस प्रयास में हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं लूज करे, चुनाव को थोड़ा लूज छोड़ दे, और उस लूज छोड़ दे तो उसमें बातड़ी बढ़ जाए। इसी लूज पर मेरे एक किस्सा याद आ गया जी। पिछला जो लोकसभा चुनाव था ना, हाँ, तब हरियाणा का एक बहुत बड़ा नेता था जी, और उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा जी, और उसकी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा वो कभी उन्हीं से टिकट मांगता था, उन्हीं की पार्टी में था। तो उसके बाद ये चर्चा चली कि उनको ये कहा गया किसी के मार्फत, किसी ने कहा कि आप थोड़ा चुनाव लूज छोड़ दो ताकि हमारा कैंडिडेट जीत जाए, क्योंकि राजनीति में समझौते होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने लूज भी छोड़ दिया, उसके बावजूद वो गणित जीत गया। जी जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कई बार लूज छोड़ना भी मुश्किल पड़ जाता है।